चलिए, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। आपके पास एक सेट है। सेट क्या है? 1 2 3 4 5 ये उसके एलिमेंट्स हैं। और जो बाइनरी ऑपरेशन है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, वो कैसा डिफाइंड है? निम्नतम ए बी, ए और बी का निम्नतम। ठीक हो गया। ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपका है मिनिमम ए बी, ऐसा डिफाइंड है। ठीक है। जैसे मैं किसी टाइम पर लूं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, तो इन दोनों में जो मिनिमम है, निम्नतम है, छोटा है 2, ये हो जाएगा। आप किसी टाइम पर लें, आप किसी टाइम पर ले रहे हैं 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, तो 4 और 5 में जो निम्नतम है वो 4 है। ठीक है। इस टाइप का आपने बनाना है ये। ठीक है। इस टाइप से आपके पास ये जो ऑपरेशन है ये इस ढंग से डिफाइंड है। अब आप क्या करेंगे? एक टेबल बनाइए। पहले एक टेबल बनाते हैं। इसकी एक सारणी भी बनानी है। देखिए, यहां आप बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए। नंबर है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। यहां 1 2 3 4 और 5, 4 एंड 5। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब क्या है? आपको ये बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपके पास? बाइनरी ऑपरेशन है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, क्या है? निम्नतम ए बी, निम्नतम ए बी। ठीक है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी कैसा डिफाइंड है कि यदि मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, तो उनमें जो निम्नतम है वो आएगा। अब आप देखो, इधर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, यहां भी लिख दिया, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स आपको ऐसे दिए हुए हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब लगाइए 1 और 1 के बीच बाइनरी ऑपरेशन। तो 1 और 1 में मिनिमम कौन है, निम्नतम कौन है? 1। 1 और 2 के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 और 2 में मिनिमम कौन है? 1। 1 और 3 में मिनिमम कौन है? 1। 1 और 4 में निम्नतम कौन है? 1। 1 और 5 में निम्नतम कौन है? 1। आप समझ रहे होंगे। अब 2 पे आ जाए। 2 और 1 में निम्नतम कौन है? 1। 2 और 2 में निम्नतम कौन है? 2। दोनों बराबर है। 2 और 3 में निम्नतम कौन है, मिनिमम कौन है? 2। 2 और 4 में मिनिमम कौन है? 2। 2 और 5 में मिनिमम कौन है? 2। ठीक हो गया। 3 और 1 में, 3 और 1 में मिनिमम कौन? 1। 3 और 2 में मिनिमम कौन? 2। 3 और 3 में मिनिमम कौन? 3। 3 और 4 में मिनिमम 3। 3 और 5 में मिनिमम 3। ठीक है। अब 4 और 1 में मिनिमम क्या है? 1। 4 और 2 में मिनिमम 2। 4 और 3 में मिनिमम 3। 4 और 4 में मिनिमम 4। 4 और 5 में मिनिमम 4। क्लियर हो रहा होगा। 5 और 1 में मिनिमम 1, 5 और 2 में मिनिमम 2, 5 और 3 में मिनिमम, ये है ना, ये परिभाषित कर रखा है निम्नतम, मिनिमम। तो 5 और 3 में मिनिमम कौन है? निम्नतम कौन है? 3। 5 और 4 में निम्नतम कौन है? 4। और 5 और 5 में मिनिमम कौन है? 5। तो आप देख रहे होंगे इस टेबल के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है। इसी सेट के अंदर सारे एलिमेंट हैं। मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद, द्विआधारी संक्रिया लगाने के बाद
हमको सेट के ही एलिमेंट मिल रहे हैं, इसी सेट के एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सारणी के सभी अवयव 1 2 3 4 5 से संबंधित हैं, अतः ये एक द्विआधारी संक्रिया है। एक बात हुई क्लियर हुई। द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन आप लिखेंगे all the elements of this table, all the elements of this table are related to 1 2 3 4 5. So this is a binary operation. आ गया समझ में? बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या हुआ? ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों हुआ? ये बाइनरी ऑपरेशन आपका क्यों हुआ? क्योंकि सारे एलिमेंट, मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो जो सारे एलिमेंट मिले वो सब इसी सेट के एलिमेंट है, तो अपने आप हो गई बाइनरी ऑपरेशन। एक बात हो गई क्लियर। आपको अब करना क्या है? आपको देखना है, विचार कीजिए, संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए, बस इस संक्रिया सारणी हो गया। ठीक है, ऑपरेशन टेबल संक्रिया सारणी। ठीक है, बस इस क्वेश्चन का मतलब यही था, आपको संक्रिया सारणी बनानी है, ऑपरेशन टेबल बना देनी है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही था डियर स्टूडेंट्स में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें देखिए आप, मुझे लगता है क्वेश्चन ये भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला आप अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका, समुच्चय 1 2 3 4 में संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया। अब एक टेबल इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में दी हुई है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल है, टेबल आपका देखिए ये है, ये टेबल है डियर स्टूडेंट, बुक में बनी हुई आपकी। इधर आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया, ये सब दिया हुआ है, 1 1 1 1 1 1 1 1, दूसरा है 1 2 1 1 2 1 2 1, फिर है 1 1 1 1 3 1 1, फिर है 1 2 1 4 1, और फिर है 1 1 1 1 5। ये आपका टेबल है। परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा आप देखिए सेट आपका जो है, सेट आपका क्या है, 1 2 3 4 और 5।
ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, बाइनरी ऑपरेशन 4 तथा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 का परिकलन कीजिए। आप देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो टेबल है इसके एलिमेंट कहाँ हैं। इसके सारे एलिमेंट आप देखेंगे इसी सेट से हैं, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इसी सेट के तो हैं। ये जितने इन बॉक्सेस में आप एलिमेंट देख रहे होंगे सभी इसी के हैं। इसका मतलब आप देखेंगे सारणी के सभी अवयव 1 2 3 4 5 से संबंधित हैं। अतः ये एक द्विआधारी संक्रिया है, इंग्लिश में आप लिख देंगे all elements of this table belongs to this set, so the binary operation this is a the operation this is a binary operation। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो सारे एलिमेंट आए वो सब इसी सेट के हैं। इसका मतलब इस सेट में ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की। अब देखिए दोस्तों, 2 और 3 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच बाइनरी ऑपरेशन लग के क्या है, ये 1 आया। आप देख रहे होंगे 2 से इधर चलो और 3 से नीचे आओ, कहां पर दोनों मिलेंगे, 2 से इधर गए और 3 से नीचे आए तो 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और बाइनरी ऑपरेशन 4 और 1 और 4 बाइनरी ऑपरेशन 1 और 4 यहां 1 और 4, ये देखिए 1 में इधर चलिए और 4 में नीचे आइए, कहां पर मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, तो ये वैल्यू भी आपकी 1 ही आ रही है, 1 और 4 में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1, समझ रहे होंगे। और इसकी वैल्यू निकालिए जरा, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। अब पहले ब्रैकेट वाले के अंदर लगेगा बाइनरी ऑपरेशन, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 और 4 के बीच देखिए 3 यहां है 4 यहां है, ठीक हो गया। 3 और 4 के बीच, तो 3 से आगे बढ़िए और 4 से नीचे आइए, जहां पर दोनों मिलेंगे 3 से आगे चलिए और 4 से नीचे आएंगे, तो कौन सा एलिमेंट है, ये है 1, ठीक हो गया। तो 3 और 4 के बीच में आपका 1 आ गया, ठीक है दोस्तों, 1 आ गया। और 2 और 1 के बीच देखिए तो 2 और 1, 2 से इधर चलिए 1 से नीचे आए तो आपका कहां पहुंच गए, 1 पे पहुंच गए, तो ये फिर आपका कितना हो गया, 1। तो इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई। बस इस रूप में करना है, ये फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया। इसका जो सेकंड वाला है, क्या यह द्विआधारी संक्रिया है। अब आपको दिखाना है कि जो ये ऑपरेशन है ये द्विआधारी है या नहीं है, ठीक है, ये द्विआधारी है या नहीं है, ये तो आपने दिखा दिया। दूसरे में आपने क्या दिखाना है, इसका सेकंड वाला पार्ट, इसका सेकंड वाला पार्ट आपने दिखाना है क्या क्रम विनिमय नियम है, क्या क्रम विनिमय है, इज दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, क्या यह बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, या ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट में क्रम विनिमय है, इज दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन दिस सेट। और उसके लिए टेबल आपका ये है, टेबल बनी हुई है, तो कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए,
फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। ठीक है, आप जानते हैं कॉम्यूटेटिव रूल के लिए क्या होना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ये होना चाहिए। तब क्या होगा, वो क्रमविन्यायी होगा, वो कॉम्यूटेटिव होगा। अब 2 और 3 के बीच यहां लगाइए तो 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाइए। 2 और 3, देखो 2 से इधर चलो और 3 से नीचे आ जाओ, 2 के इधर चले और 3 के नीचे आ गए, तो कौन 1 आ गया। ठीक हो गया। और अब इनका पोजीशन चेंज करिए, 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 कितना हो गया, 3 बाइनरी ऑपरेशन 2, 3 से आगे चलिए 2 तक, ये देखिए 2 से नीचे आया, 3 से आगे बढ़िए, तो कहां पर मिल रहे हैं, 1 पे मिल रहे हैं। यहां देख रहे हैं 2 के नीचे और 3 के इधर, तो 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 3 बाइनरी ऑपरेशन 2। ठीक है, कोई और एलिमेंट ले लीजिए, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 को ले लीजिए। 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 कितना होगा रेजिस्टेंट, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, देखो 5 के नीचे और 4 के आगे, आप फिर 1 पे पहुंच रहे हैं, ये हो गया 1। 5 बाइनरी ऑपरेशन 4, 5 बाइनरी ऑपरेशन 4, 5 और 4 के बीच में निकालिए, 5 और 4 ये है, तो 4 के नीचे आना और 5 से आगे बढ़ना है, 5 से आगे और 4 के नीचे कहां पहुंच रहे हैं, 1 पे पहुंच रहे हैं, तो ये भी कितना होगा, 1 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 इज इक्वल टू 5 बाइनरी ऑपरेशन 4। ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट आप ले लें, कोई भी 2 एलिमेंट, माना मैंने 5 5 ले लिया, 5 बाइनरी ऑपरेशन 5 कितना, अभी तो खैर इसमें तो क्लियर, क्योंकि जब 2 एलिमेंट तो सेम है, सेम नहीं लेते हैं, सेम इसलिए नहीं लेते हैं कि आपको ए और बी और ए का पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक किसी और को ले लेते हैं, माना कहा मैंने 3 और 5, 3 एंड 5 का देखिए, 3 बाइनरी ऑपरेशन 5, ठीक है, या 2 बाइनरी ऑपरेशन 4 ले लेते हैं, चलिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 4 कितना आएगा, 2 बाइनरी ऑपरेशन 4, देखो 2 के आगे चलो और 4 के नीचे आओ, तो क्या मिलेगा 2, ये देखिए ये, तो दिस इज 2। और 4 बाइनरी ऑपरेशन 2 देखिए तो 4 ये है और 2 ये है, 4 के इधर और 2 के नीचे, तो 4 और 2 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन हो गया आपका 2, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 4 इज इक्वल टू 4 बाइनरी ऑपरेशन 2 हो गया बराबर। तो आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे एलिमेंट क्रमविन्यायी नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो आप ये लिखेंगे दिस इज, या आप लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 रिजल्ट के रूप में, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक ए बी जो कि यहां है, 1 से लेकर के 5 तक के जो भी एलिमेंट मैं ए और बी के रूप में लूंगा, मुझे मिल रहा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर मिल रहा है बी बाइनरी ऑपरेशन ए। इसका मतलब दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यह क्रमविन्यायी है, बस ये तो हो गया, क्रमविन्यायी हो गया, सिर्फ क्रमविन्यायी नियम का पालन कर रहा है ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है इस सेट के अंदर या इस संग्रह सारणी में। ठीक हो गया, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। चलिए इसमें, ये तो सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या है, तो यह है रेजिस्टेंस, ये एक्सरसाइज काफी सरल भी है आपके लिए, तो इन क्वेश्चंस को करें ठीक से। जिन बच्चों का भी जून में पेपर होने की संभावना है वो भी करें, और जो नए हैं वो आगे के लिए तैयारी करें अपना। अब आप देखिए, इसका मैं थर्ड पार्ट लेता हूं, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है मेरे पास,
2 बाइनरी ऑपरेशन 3, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, बाइनरी ऑपरेशन 4, बाइनरी ऑपरेशन 5 का परिकलन कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, बाइनरी ऑपरेशन 4, बाइनरी ऑपरेशन 5। इसकी आपको वैल्यू चाहिए डियर स्टूडेंट। आप देखिए, पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए, फिर इस ब्रैकेट वाले को भी सॉल्व करिए। पहले हमेशा ब्रैकेट वाले अंदर करते हैं ना सॉल्व। इस ब्रैकेट वाले की वैल्यू निकाली, इसकी निकाली, फिर बाइनरी ऑपरेशन लगा लेना। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 कितना हुआ? 2 और 3। 2 से आगे बढ़ेंगे और 3 के नीचे आएंगे। तो कहां पर मीटिंग पॉइंट हो रहा है? देखो 1 पे, 2 के इधर और 3 के नीचे, ये आ गया 1। बाइनरी ऑपरेशन 4, बाइनरी ऑपरेशन 5, 4 और 5 के बीच में। देखो 4 में आप यहां आए और 5 से नीचे आए। देखो दोनों कहां पर मिल रहे हैं? 4 से इधर और 5 से नीचे। तो ये भी आपका 1 और 1 और 1 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन 1 एंड 1। इसके और इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा के देखो ये आया 1 के इधर और 1 के नीचे, ये आ गया आपका 1। तो सिंपल सी बात, वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया। ठीक है, इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? देखिए दोस्तों ध्यान से, बड़े सरल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5, लेट द गिवन सेट इज दिस। ये है सेट दिया हुआ। द्विआधारी संक्रिया कैसे डिफाइंड है? ए बाइनरी ऑपरेशन ये, ठीक है, बी इज इक्वल टू है रेस्टोरेंट ए तथा बी का HCF ए बी। ठीक है, तो क्या संक्रिया दिस उपयुक्त 4 में परिभाषित संक्रिया के लिए के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। वो आपसे कह रहे हैं उन्होंने नया बाइनरी ऑपरेशन लिया है, ऐसे स्टार और ऐसे कॉमा करके एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। और कैसा बाइनरी ऑपरेशन है? ठीक है, कैसा बाइनरी ऑपरेशन है? इसका जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ए और बी के बीच में, तो HCF ऑफ ए बी, आपने HCF और एलसीएम पढ़े हैं। HCF और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, लॉस ऑफ, हिंदी में बोलते हैं आप क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ, HCF और एलसीएम पढ़ा है आपने। ठीक हो गया। अब आप इनको निकालना भी जानते हैं। यदि मैं किसी टाइम पर कहूं 3 और 6 का HCF निकालिए, HCF ऑफ किसका? 3 और 6 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। HCF आप जानते हैं, HCF मतलब एक ऐसा नंबर, बड़ा से बड़ा एक ऐसा फैक्टर जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी हो जाए। तो वैसे तो 1 1 से भी हो रहा है डिवाइड, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 2 से नहीं हो रहे हैं, 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं और 3 बड़ा से बड़ा फैक्टर हो गया। ठीक, और वैसे आप तरीका जानते हैं, 3 इज इक्वल टू लिख देते हैं 1 3 और 6 को लिख देते हैं 1 × 2 × 3। तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF देखते हैं कॉमन फैक्टर, तो 1 लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 3। तो ये आ गया HCF, महत्तम समापवर्तक।
और यदि आप एलसीएम निकालना चाहेंगे 1 1 ये तो लेने की जरूरत नहीं है, 3 3 पहले कॉमन देखते हैं 3 और जो छूट गया उसको भी लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया 6। ऐसा आप एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम में पहले कॉमन देखा जाता है और बाकी जो छूट गया वो भी ले लेते हैं, तो 6 हो गया। एलसीएम 6 है और एचसीएफ कितना है 3 है। ठीक है, तो आपसे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एचसीएफ की तरह बिहेव करेगा। ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो किस रूप में है, ए और बी का एचसीएफ के रूप में। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इन्होंने बाइनरी ऑपरेशन बदला है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बाइनरी ऑपरेशन था वो स्टार था, स्टार टाइप का, स्टार ऊपर कॉमा भी लगा रखा है, इसमें स्टार भी है और स्टार भी है और कॉमा भी लगा रखा है स्टार के ऊपर। ठीक हो गया, समझ रहे हैं। समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी, ए और बी का एचसीएफ द्वारा पर क्या संक्रिया 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल है। यस, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल है, क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल है। ठीक हो गया। अब उसी चीज को मैं यहां यूज करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या निकाला था, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, 2 और 3 का इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया था तो हमारे पास क्या रहा था, 1 आ रहा था। अब यदि मैं बाइनरी ऑपरेशन बदलूं कैसे, अब ये नया वाला बाइनरी ऑपरेशन कॉमा गया इसमें, ये ध्यान रखना आपने 3, तो आपके पास प्रश्न हो गया HCF 2,3। ये तो है, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन कर रहा है, इसमें जो कॉमा वाला भी जो स्टार कॉमा करके HCF ऑफ AB, तो 2 और 3 का उस पर ये लगाइए बाइनरी ऑपरेशन, तो HCF 2 3 का। और आप जानते हैं कि 2 और 3 का HCF क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं, एक क्या तरी, तो जब कॉमन फैक्टर दोनों का एक ही है 1, तो HCF 1 ही हो जाता है। जैसे 4 और 5 का HCF 1, 4 और 7 का HCF 1, 3 और 5 का HCF 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर आ गया 1। ठीक हो गया। अब आप देखिए किसी टाइम पर मैं यदि 2 और 4 के बीच बाइनरी ऑपरेशन यूज करता हूं, ये वाला नया वाला क्वेश्चन नंबर 5 वाला, तो 2 और 4 के बीच आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो इसका मतलब है HCF किसका, 2 और 4 का HCF। अब 2 और 4 का HCF कितना होता है, HCF निकालना आप जानते हैं, 2 और 4, 2 को लिखेंगे आप 1 इंटू 2 और 4 को लिखा आपने 2 इंटू 2, तो कितना हो गया HCF। कॉमन फैक्टर देखिए 2 2, एक ही कॉमन है, एक ही 2 कॉमन है, दूसरा छूट जाएगा, तो HCF कितना हुआ 2। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक आया 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल थी, ये टेबल क्वेश्चन नंबर 4 की थी, इसमें जो ये बाइनरी ऑपरेशन था 2 और 4 के बीच में लगाया, तो जरा 2 और 4 में कौन एलिमेंट आ रहा है, 2 के लिए यहां चले और 4 के लिए नीचे आ, देखो बिल्कुल 2 देख रहा है, 2 और 4 इनके बीच ये वाला ऑपरेशन लग रहा है, तो 2 क्या इधर चले और 4 के इधर आए, तो ये आ गया आपका 2 ही तो आ रहा है। पुराने में भी 2 था और नए में भी 2 आया, मतलब 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 भी आप 2 बाइनरी ऑपरेशन 4 भी आपका 2 था, और 2 ये नया वाला बाइनरी ऑपरेशन जो है ये भी आपका 2 ही आया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में जो बाइनरी ऑपरेशन था ये, और क्वेश्चन नंबर 5 का बाइनरी ऑपरेशन एक ही टाइप का है। ठीक है, एक ही प्रकार की प्रक्रिया है, वो बाइनरी ऑपरेशन जो नियम बना रहे हैं, जिस नियम के आधार पर इस बाइनरी ऑपरेशन ने काम किया, इस बाइनरी ऑपरेशन ने काम किया, जो रिजल्ट आया
दोनों स्थिति में एक ही है। अब एक दो एग्जाम्पल आप और ले लीजिए, किसी एक एग्जाम्पल को आप और ले लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं डिस्टेंस, कौन सा वाला, देखो आप सेम एलिमेंट का ले लीजिए, जैसे माना मैंने 5 और 5 का लिया, ठीक हो गया। मैं ले रहा हूं 5 बाइनरी ऑपरेशन 5, ये नया वाला जो है ये वाला, ये क्या कह रहा है, HCF किसका 5 5 5 और 5 का HCF, तो HCF 5 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। भाई 5 को लिखा आपने 1 into 5, आप दूसरे 5 को भी लिखा 1 into 5, तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन 5 तो है, तो ये तो 5 आ गया, तो ठीक है, ठीक है। अब ये जो टेबल बनी हुई है ये क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से बनी हुई है। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या आपका, अब यहां लगाइए, इन दोनों के बीच लगाइए तो कितना हो रहा है, 5 और 5 के बीच बाइनरी ऑपरेशन। देखो 5 के आगे चले आप, यहाँ पहुंचे 5 के, और 5 के नीचे आए आप भी यहाँ पहुंचे, तो 5 भी तो आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है। कोई भी एलिमेंट आप ले लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे डियर स्टूडेंट, आपके पास सेम रिजल्ट आने वाला है। चाहे बाइनरी ऑपरेशन आपने ये लगाया, क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाया, चाहे क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला लगाया, दोनों स्थितियों में एलिमेंट आपके सेम आ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है कि इन दोनों स्थितियों में बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या सेम है। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में द्विआधारी संक्रिया ये, तथा क्वेश्चन नंबर 5 में द्विआधारी संक्रिया कौन सी वाली, ये दोनों समान हैं। बस जो रोल क्वेश्चन नंबर 4 में ये बाइनरी ऑपरेशन कर रहा था, वही रोल क्वेश्चन नंबर 5 में ये बाइनरी ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन क्वेश्चन नंबर 5। भाई इतना लिख देना, ठीक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आध पार्ट और देख लेते हैं, तब आज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अब इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। कुछ बच्चे असल में अभी अभी जुड़ रहे हैं, तो उनको लगेगा कि अभी अभी हम जुड़े और अभी अभी खत्म हो गया, ठीक है, उनको बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा और चलाते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, में क्या है स्टूडेंट, आप देखिए क्या डिफाइंड हो रखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम, एलसीएम किसका, ए और बी का, ए और बी का एलसीएम। ठीक हो गया। तो आपको पहला प्रश्न निकालना है, पहले प्रश्न का इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 और 20 बाइनरी ऑपरेशन 16 का मान निकालिए। ये वैल्यू निकालने हैं आपने। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज डिफाइंड एज एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 एंड 20 बाइनरी ऑपरेशन 16। ठीक हो गया। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 का क्या मतलब है, क्या डिफाइंड है,
ए बाइनरी ऑपरेशन, बी डिफाइंड है एलसीएम ए बी। आपने क्लास 10th में जब आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, तो वहां इस ढंग से लिखते हैं इनको, एलसीएम ए और बी का। तो वही मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, एलसीएम किस किस का, 5 और 7, 5 और 7 का एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम 5 और 7 का निकलेगा कैसे, एलसीएम निकालना आप जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर नहीं 1 के अलावा जो 5 को भी डिवाइड करे और 7 को भी। तो एलसीएम का रूल क्या होता है कि कोई नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास, ठीक है, जिसका कोई फैक्टर इन दोनों की कोई फैक्टर कॉमन नहीं 1 के अलावा। 5 और 7 में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 7 जा 35। ये आप जानते हैं एलसीएम निकालना। जैसे 2 और 3 का एलसीएम, इनमें कोई कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 2 और 3 का, तो एलसीएम निकलेगा 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आप जानते हैं। ठीक हो गया। तो इसका तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर आ जाएगा 35। इसका कितना आ जाएगा, 20 बाइनरी ऑपरेशन 16 का देखो, एलसीएम किस किस का, 20 और 16 का आपको चाहिए एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप देखिए 20 और 16 का एलसीएम निकालेंगे आप ऐसे। देखिए एलसीएम निकालना आपको आता है, पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे, या ऐसा प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या देखेंगे, इसमें भी डिवाइड हो जाए इसमें भी हो जाए। तो 2 से जाता है, 2 10 जा, 2 8 जा, अभी फिर 2 से जा रहा है, 2 5 जा, 2 4 जा, ये तो हुआ। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या है, अब कोई कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जो एक साथ दोनों को डिवाइड करे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एलसीएम हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई, इसकी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, ठीक हो गया, 80 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 20 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 24 जाए 80 और 16 5 जाए 80। तो उससे पहले 80 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इससे भी डिवाइड हो जाए इससे भी हो जाती है। ये तो एलसीएम है, एलसीएम निकालना आप जानते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, क्या संक्रिया क्रम विनिमेय है, क्या संक्रिया ये क्रम विनिमेय है। आप देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी, क्या बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे मैं ये उदाहरण ले लूं कि 20 बाइनरी ऑपरेशन 16 आपका कितना हुआ, ये 80 हो गया। तो यदि मैं इनका पोजीशन चेंज कर दूं, 16 बाइनरी ऑपरेशन 20, ठीक है, पहले 16 बाद में था, 20 पहले, 20 मैंने बाद में कर दिया, 16 पहले ले आया। तो देखो 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 4 जाए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 4 जाए, 2 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई करो, 4 अब 5 4 जा 20, 2 जा 40, 2 जा 80। ठीक हो गया। तो ये जो ऑपरेशन यहां है आप लिख सकते हैं, आप रिजल्ट के रूप में लिख सकते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज कम्यूटेटिव। यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय है। यह द्विआधारी संक्रिया क्या है, क्रम विनिमेय है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो रहा है। तो इसके भी 2 पार्ट मैंने कर लिए हैं, इसका 3rd और उसके आगे के पार्ट अब कल करेंगे। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, लेक्चर को इतना ही पूरा करते हैं यहीं पर।